काजू के जायके के लिए तो इसे सब जानते हैं, लेकिन इसके जबरदस्त फायदे भी क्या आप जानते हैं? ये फायदे एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स फैट से भरपूर होते हैं, तो इनसे वजन बढ़ता होगा, लेकिन काजू वजन बढ़ाने नहीं, वजन कम करने में मदद करता है। यही नहीं, कोलेस्ट्रॉल और फालिज के खतरे को कम करने समेत और भी कई फायदे हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे आज बीबीसी रीड्स में। मैं हूँ समरा फातिमा। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि काजू का शुमार भी खुश्क मेवाजात में होता है। नबाताती तौर पर इनकी दर्जाबंदी बीजों में होती है, क्योंकि काजू के फल से हासिल होता है। ये फल बाहर से गूदे से भरपूर होते हैं, लेकिन अंदर से बीज के साथ एक खोल रखते हैं। काजू के दरख्त गर्म आबो हवा में उगते हैं, जैसे इंडिया और वियतनाम, जिनका शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा काजू पैदा करने वाले ममालिक में होता है। गुर्दे की शक्ल वाले हल्के फुल्के रंग और मूंगफली के मुकाबले में ग़िज़ाइयत से भरपूर और जायके में कदरे मीठे काजू कई तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें कच्चा, भुना हुआ, सालन या चटनी की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके फायदे गिनाने से पहले सबसे पहले मैं काजू में पाई जाने वाली ग़िज़ाइयत के बारे में आपको बताती हूँ। काजू में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर अमाउंट्स में होता है। और अब बात करते हैं उन 10 फायदों की जो काजू की वजह से हो सकते हैं। काजू इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर सकते हैं। काजू में फोलेट और विटामिन ई होता है, जो इंसानी जिस्म में खून की शरियानों को ब्लॉकेज से बचाने में मदद करता है। सन 2019 में की जाने वाली एक तहकीक में ये भी पाया गया कि काजू का रोजाना इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरा फायदा है, काजू का इस्तेमाल लंबी उम्र पाने के लिए भी फायदेमंद है। तहकीक से पता चला है कि काजू में पाए जाने वाले अनसैचुरेटेड फैट्स किसी भी बीमारी या अमूमी हालत में मौत के खतरे को कम करते हैं। तीसरा फायदा, काजू जिस्म को ऑक्सीडेटिव टेंशन से बचाने में मदद करता है। ऑक्सीडेटिव तनाव वक्त के साथ साथ अज़ा, पट्ठों और यहाँ तक कि खलियों को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसके नतीजे में पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव टेंशन को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में मदद करते हैं। चौथा फायदा है, दिल की बीमारी और फालिज के खतरों को कम करने में मदद करता है काजू। होमोसिस्टीन अमीनो एसिड की एक किस्म है, लेकिन अगर जिस्म में इसकी सतह बहुत ज्यादा हो जाए तो ये सोजिश को बढ़ाता है और इस वजह से दिल की बीमारी या फालिज का खतरा बढ़ जाता है। काजू का इस्तेमाल जिस्म में होमोसिस्टीन की सतह को कम करने में मदद देता है। पांचवा फायदा, काजू ऑस्टियोआर्थराइटिस के इख्तितात को कम करने में मदद कर सकते हैं। सन 2020 में एक मुताले से ये पता चला कि काजू के इस्तेमाल से मुश्तरका एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी सोजिश फवायद ऑस्टियोआर्थराइटिस के मनफी असरात के खिलाफ मदद करते हैं। छठा फायदा है, कोलाइटिस यानी आंतों की सोजिश में कमी में मददगार साबित होना। कोलाइटिस यानी आंतों की सोजिश की हालत, और तहकीक से पता चलता है कि काजू सोजिश को कम करने और कोलाइटिस की हालत को सेटल करने में मदद करता है। सातवां, वजन में सेहतमंद तरीके से कमी में मदद करता है काजू। जी हाँ, तहकीक से ये भी पता चला है कि जिन ग़िज़ाओं में काजू की ज्यादा मकदार शामिल होती है वो वजन में कमी और मोटापे के खात्मे से वाबस्ता है। आठवां फायदा है, खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करना। सन 2019 में एक तहकीक में पाया गया कि काजू के रोजाना इस्तेमाल से इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और इसी वजह से डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर को काबू में रखने के लिए भी काजू का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। नवा फायदा ये है कि काजू फालिज के खतरों को कम करने में मदद करता है। काजू मैग्नीशियम का एक अच्छा जरिया है और तहकीक से ये भी पता चला है कि मैग्नीशियम की खून में मौजूदगी फालिज के खतरे को कम करने में मदद करती है। और 10वां ये फायदा है कि याददाश्त के चले जाने के खतरे को आप काजू खाकर कम कर सकते हैं। काजू की अच्छी ग़िज़ाई प्रोफाइल यानी प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स याददाश्त से मुंसलिक मसाइल को कम करने और उनके खिलाफ मुमकिना फवायद का बाइस बनती हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या काजू हर किसी के लिए महफूज और फायदेमंद है?
ممکن ہے کہ کچھ لوگوں میں کاجو کے استعمال سے الرجی ہو، اور اگر الرجی کی کوئی علامت ہو جیسے سانس لینے میں دشواری، چہرے، زبان یا ہونٹوں کی سوزش، تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیونکہ یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں کو خشک میوہ جات سے الرجی ہوتی ہے ان میں کاجو سے الرجی ہو جانے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور آپ نے نام سنا ہوگا کاجو پنیر کا۔ کیا کاجو پنیر آپ کے لیے اچھا ہے؟ کاجو سے بنا ہوا پنیر آپ کے لیے ایک بہتر انتخاب ہے کیونکہ یہ کم سے کم پروسیس کیا ہوا پنیر ہوتا ہے، اور عام طور پر اس میں صرف کاجو اور پانی یا شاید تھوڑا سا لیموں کا رس اور خمیر شامل ہوتا ہے۔ کاجو پنیر خریدتے وقت لیبل چیک کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس میں چینی یا اضافی تیل جیسی بہت ساری اضافی اجزاء شامل نہ ہوں۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔